भारत माता की जय। वंदे मातरम। आज मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ, ये इंडिगो एयरलाइन, ये जो आज हाल हो रहा है अपने हिंदुस्तान का, जो गवर्नमेंट ने इंडिगो एयरलाइन पे भरोसा किया, उसके वजह से ये हाल हो रहा है। गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर पे आधारित हो रही है। इससे बहुत बड़ा खतरा देश को आने वाला है, बहुत बड़ा खतरा। पता नहीं कैसे, कौन से सिस्टम से सरकार चला रहे हैं। पहले तो गलतियां हुई, कांग्रेस ने पहले गलती की, टाटा का फ्लाइट अपने अंडर में ले लिया और अपना गवर्नमेंट का खुद का फ्लाइट नहीं चालू किया। सबसे बड़ी गलती तो कांग्रेस ने की। इसके बाद अब ये मोदी सरकार है, वो भी प्राइवेट सेक्टर पे ही भरोसा कर रही है। जिस दिन टाटा अपना केस जीत गई, एयर इंडिया टाटा के अंडर में चली गई, उस दिन मोदी जी का ये कर्तव्य था, एक प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि देश की जरूरत क्या है। कांग्रेस ने गलती की, मोदी जी सुधार सकते हैं, लेकिन मोदी जी भी ध्यान नहीं दिए। जब एयर इंडिया मान लीजिए जिसका था, उसके अंडर में चली गई, अभी हमारा ही मान लीजिए कोई चीज है, कोई जबरदस्ती कब्जा कर लेगा सत्ता के बल पे, चाहे जैसे भी, लेकिन अगर हम बाइकआउट जीत के आएंगे तो वो चीज तो हमारी होगी, ये तो सबको पता है। जब गवर्नमेंट को ये पता था, हाँ ये मैं बता रहा हूँ क्यों, ऐसे ही गलती सरकार पहले भी की। बीएसएनएल, भारत का जो नेटवर्क था बीएसएनएल, उसका नेटवर्क बेचा गया प्राइवेट कंपनियों को। बाद में क्या हुआ, बीएसएनएल डूबी और प्राइवेट कंपनियों का फायदा हुआ। तो जब ये सब चीजों में फायदा है, गवर्नमेंट को फायदा है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर में क्यों देती है? गवर्नमेंट क्यों नहीं काम करती इस पे? देश की चीज जो है, जो देश के लिए होना चाहिए, वो प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, और वही गलती फ्लाइट के साथ हुई। अगर इंडिया की गवर्नमेंट अपना खुद का ध्यान से सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, हम देख रहे हैं। इंडिया की गवर्नमेंट को अपना खुद का फ्लाइट चालू करना चाहिए, गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। गवर्नमेंट के अंडर में ये, अभी जैसे इंडियन रेलवे है, क्या ये प्राइवेट सेक्टर में है? अभी इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में। वैसे ही फ्लाइट भी इंडिया गवर्नमेंट के अंडर में खुद का फ्लाइट होना चाहिए, देश का फ्लाइट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, उसका अपना खुद का फ्लाइट नहीं है। सबसे बड़ी शर्म की बात है। अगर इतने बड़े देश का अपना खुद का फ्लाइट नहीं है, तो आपने क्या विकास किया? क्या मतलब देश को क्या आगे ले जाओगे? फ्यूचर में अभी ये समस्या आ रही है, अब इसका निदान क्या है? जिस दिन एयर इंडिया टाटा ग्रुप अपना केस जीत गया,
एयर इंडिया टाटा ग्रुप के अंदर में चली गई। उस दिन सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि नया एयरलाइन चालू करना और पूरा A to Z नया फ्लाइट ऑर्डर करना। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। अभी अगर गवर्नमेंट ऐसा करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये आने वाला फ्यूचर का मांग है, सोचो मत। गवर्नमेंट का काम है देश के लिए काम करना, किसी प्राइवेट आदमी के लिए, किसी प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए देश की गवर्नमेंट का काम करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है देश के लिए काम करना, देश के गरीब जनता के लिए काम करना। गरीब, अभी मोदी जी ने बोला कि इंडिया में हवाई चप्पल पहनने वाला भी आदमी हवाई जहाज से चलेगा। कैसे चलेगा जब गवर्नमेंट का खुद का फ्लाइट नहीं है? प्राइवेट सेक्टर की फ्लाइटें हैं, प्राइवेट कंपनी है, वो अपना मनमानी जितना चाहिए उतना वो टिकट लगाएगी। गवर्नमेंट कैसे चलाएगी? कैसे चप्पल पहनने वाला आदमी फ्लाइट से चलेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को अभी भी समय है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अभी भी समय है, समय गया नहीं। जो गलती 70 साल पहले कांग्रेस ने किया, अभी वो गलती मोदी जी 15 साल से है, वो भी वही कर रहे हैं। अभी भी समय है, हिंदुस्तान का अपना एयरलाइन होना चाहिए। इसके ऊपर विचार करिए और अपना खुद का एयरलाइन चालू करिए। बहुत से लोगों को जॉब भी मिलेगा, गरीब जनता को सहूलियत मिलेगी, आने जाने की सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट बना देने से ही विकास नहीं होगा। आपके पास, आप कितना भी एयरपोर्ट बना दो, आपके पास फ्लाइटें नहीं है, प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी। अब ये जो इंडिगो ने किया, अगर गवर्नमेंट की खुद की फ्लाइटें होती तो ये दिन नहीं आते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है सरकार की। अगर सरकार काम किया होता तो ये दिन नहीं आते। अभी भी समय है अपना गवर्नमेंट का, हिंदुस्तान का खुद का हिंदुस्तान एयरलाइन होना चाहिए। चाहे विश्व बैंक से कर्ज लो या पब्लिक से टैक्स लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन देश को फ्लाइट दो, लाओ देश में फ्लाइट। नहीं तो ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मनमानी करेंगी और ये देश, हिंदुस्तान बर्बादी की राह पे चला जाएगा। बड़ी बड़ी जितने भी वो है, सब गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से सो रही है। अभी जो सरकारी स्कूल है उस पे ध्यान नहीं दे रही है। प्राइवेट सेक्टर वाली जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं अपनी मनमानी करते हैं, उससे पब्लिक को, गरीब आदमी को तकलीफ होती है। प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी फीस लेते हैं, मनमानी जितना चाहिए उतना पैसा मांगते हैं, तो उससे गरीब आदमी को तकलीफ होता है। वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। और सरकारी स्कूल उस लायक नहीं है कि कोई भी आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। कोई नहीं पढ़ा सकता। सरकारी स्कूल का फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है तो आदमी कहाँ से सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा? यही सब तकलीफ है, ये सब पे काम करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल ऊपर जा रहा है, सरकारी हॉस्पिटल नीचे जा रहा है। ये क्या है? इसको विकास नहीं बोलते।
विकास वैसा होना चाहिए कि 5 साल सरकार ने विकास किया है, 5 साल में जो काम किया वो 50 साल तक, कम से कम 50 साल तक वो टिकना चाहिए। उसे बोलते हैं विकास। ये नहीं कि बस 5 साल सत्ता चलाएं, जनता ने जिस काम के लिए बैठाया है सत्ता पे वो काम करें। देश हित में जो फैसले हो उसको लेना चाहिए। ये मोदी जी ये नहीं देखना चाहिए कि ये टाटा हमारा साथी है या आकाश एयरलाइन हमारा साथी है, चाहे विस्तारा एयरलाइन हो, चाहे इंडिगो एयरलाइन हो। ये सब आपको नहीं देखना है। आपको देश हित में फैसले लेने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री का वही काम है, देश हित में फैसले होने चाहिए। आप आज अगर हिंदुस्तान एयरलाइन चालू करोगे तो ये जब तक हिंदुस्तान रहेगा पृथ्वी पे तब तक ये चलेगा। आपका एक किया हुआ काम हजारों साल तक गरीब जनता को फैसिलिटी देगा। कांग्रेस ने जो गलती की है वो आपको नहीं करना है। गौर गरीब जनता है वो आपके ऊपर बहुत भरोसा करती है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सब प्राइवेट सेक्टर के को देखेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। आपको प्राइवेट सेक्टर को देखना ही नहीं है किसी को, चाहे कंपनी बंद हो जाए या चालू रहे। आपको देखना है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा वो सबसे बड़ी बात है। कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी वो नहीं, देश कैसे ग्रोथ करेगा वो सबसे बड़ी बात है। आपके पास सब कुछ है, बजट है विकास करने का, जॉब क्रिएट करने के लिए 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ का बजट है, फिर भी काम नहीं कर पा रहे। जनता को जो युवा हैं उनको नौकरी चाहिए, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि हर गरीब को नौकरी मिलना चाहिए, हर गरीब को। अमीर को मिले या ना मिले, अमीर को जरूरत भी नहीं है, गरीब आदमी को नौकरी की जरूरत है। जो गरीब है, अमीर तो कैसे भी कमा खा लेगा, लेकिन गरीब अगर उसके घर में नौकरी नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसके ऊपर काम करना पड़ेगा मोदी जी। हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, पूरी हिंदुस्तान आपके ऊपर भरोसा करता है, लेकिन आपको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, देश हित में फैसले लेने पड़ेंगे। कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, देश हित में काम करना चाहिए। खाली लग्जरी गाड़ी में घूमने से, लग्जरी रूम में बैठने से काम नहीं होगा। देश हित के लिए सोचिए कि क्या किया जाए कि हिंदुस्तान वर्ल्ड में, आप बोलते हो कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, कैसे बनेगा? 2047 में आप सपना दिखा रहे हो, 2025 में इंडिगो एयरलाइन फेल कर जा रही है। कितने यात्रियों का नुकसान हो रहा है, कितने युवाओं का नुकसान हो रहा है, कितने लोगों का नौकरी, हर चीज नुकसान हो रहा है एक फ्लाइट के बंद होने से। अभी अगर गवर्नमेंट का ये पूरा सिस्टम रहता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अगर ये गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम रहता, सरकार ने नोटिस दिया 2024 में,
उसने नहीं माना। अभी फिर से आपने नया नियम लागू कर दिया, वो फेल हो गया। उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए था कि ये दिन नहीं देखने पड़े, इंडिगो एयरलाइन का ये दिन नहीं देखना पड़े। कल को टाटा का विस्तारा एयरलाइन है, एयर इंडिया है, आकाशा एयरलाइन है, छोटी छोटी प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां बहुत सारी थी जो खत्म हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां बची हैं। लेकिन देश हित के लिए हिंदुस्तान का अपना खुद का फ्लाइट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर देश को तरक्की की राह पे ले जाना है तो हिंदुस्तान का अपना खुद का एयरलाइन होना चाहिए। प्राइवेट कंपनियां फ्लाइट भी ले रही हैं, पायलट भी, स्टाफ भी जुटा दे रही हैं। वही काम गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट के अंडर में होना चाहिए। गवर्नमेंट काम करेगी तो होगा, और ये होना चाहिए। हिंदुस्तान का अपना खुद का एयरलाइन होना चाहिए, ये फ्यूचर की मांग है। आपने बुलेट ट्रेन लाया, वो पहले की सरकारों को कम से कम 20 साल पहले वो आना चाहिए था। बुलेट ट्रेन बहुत डिले हुआ, और अभी भी बुलेट ट्रेन मान लीजिए अभी भी तो डिले हो रहा है, लेकिन अब ये उम्मीद है कि आ जाएगा। वैसे ही अपना खुद का फ्लाइट के बारे में सोचिए मोदी जी, हिंदुस्तान का अपना खुद का फ्लाइट के बारे में सोचिए। बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाने से कोई मतलब ही नहीं है, जनता पे टैक्स लगाने से कोई मतलब नहीं है। सरकार को बिजनेस करना पड़ेगा। सरकार जहां चाहे, जिस देश से चाहे बिजनेस कर सकती है, चाहे बड़ा देश हो, छोटा देश हो, कोई भी देश हो। सरकार चाहे तो हर देश से बिजनेस कर सकती है, इसके लिए टीम बना सकती है, हर देश से बिजनेस कर सकती है। प्राइवेट कंपनियों के चक्कर में मत जाइए। देश को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है तो अपना हिंदुस्तान का सब कुछ होना चाहिए। हर दिशा में काम करना पड़ेगा। फ्लाइट बनाने के लिए इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे, जैसे ब्रह्मोस बनाने के लिए इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, वैसे फ्लाइट बनाने के लिए इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे। अपने देश का बड़ा बड़ा इंजीनियर सब विदेश में है। विदेश दूसरे देश अपने देश के इंजीनियरों को हायर कर लेते हैं ज्यादा पैसे का लालच देके, और वो इंजीनियर अपने हिंदुस्तान का जो इंजीनियर है, जो वैज्ञानिक है, वो चले जाते हैं पैसे के लालच में। क्यों? गवर्नमेंट उसके ऊपर काम ही नहीं करती। गवर्नमेंट अगर काम करे, इंजीनियर हायर करे, वैज्ञानिक हायर करे, देश में विकास के लिए सबको बुलाए, अपने देश में ही काम करे, गवर्नमेंट बाहर बिजनेस करे, जो आम आदमी है, जो इंजीनियर है, वैज्ञानिक है, जो भी है, वो गवर्नमेंट के अंदर में काम करे। जो जैसा काम करे उसको ऐसा सैलरी दो। देश बनाना है तो ये सब काम करना पड़ेगा। गूगल का जो सीईओ है वो इंडिया का है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में जितने भी सीईओ हैं सब इंडियन है, और वो कंट्री, वहां के बिजनेसमैन ने उनको हायर किया है।
उन्होंने पहचाना है, जो मैन पावर है, जो उनका टैलेंट है, उसको उन्होंने पहचाना है। लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट नहीं पहचानती। गवर्नमेंट सत्ता के लालच में अपना मतलब जो सत्ता का जब सत्ता पा जाती है तो फिर सत्ता के रुआब में भूल जाती है देश के लिए क्या करना पड़ेगा। हम आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे। जब तक दुनिया रहेगी, दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान रहेगा। ये जनता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन हिंदुस्तान वर्ल्ड नंबर 1 बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। विश्व गुरु बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। अभी ये ऐसा मत करिए कि ये एयर इंडिया जैसा हाल हो देश का। इसके ऊपर काम करिए मोदी जी, ताकि ये दिन, एयर इंडिया जैसा दिन, इंडिगो एयरलाइन जैसा दिन देश को ना देखना पड़े। अपना खुद का फ्लाइट होना चाहिए हिंदुस्तान का। इतने बड़े देश का फ्लाइट नहीं, सबसे सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है और आपको करना पड़ेगा मोदी जी। हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपना देश की जो ये हाल है ये ना हो। बाकी आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंचे तो इस पे सोचिएगा। नहीं पहुंचेगा तो कोई बात नहीं, फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं। देश के बारे में, देश की गरीब जनता के बारे में सोचिए। अमीर का छोड़ दीजिए टेंशन। अमीर तो इतना कमा लिया है कि वो 100 सालों तक नहीं खर्च कर पाएगा। लेकिन आपको सोचना है, खाली सोचना है तो खाली गरीब के बारे में, उसकी फैसिलिटी के बारे में, उसका शिक्षा, हेल्थ, ट्रैवल और उसकी रोजी रोजगार, ये सब पे आपको सोचना पड़ेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हिंदुस्तान से अभी तक गरीबी खत्म ही नहीं हुई। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार ने गरीब के ऊपर काम ही नहीं किया। हम देखते हैं और देशों में देखते हैं, हर घर में एक जॉब, एक नौकरी कंपलसरी है। हर घर, जो छोटे छोटे देश हैं उनके घर में, बाकी जिसके पास टैलेंट है वो जितना नौकरी कर लेगा, बना लेगा, वो हो जाएगा। लेकिन कंपलसरी है, एक नौकरी हर घर में कंपलसरी है। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ताकि एक घर में एक नौकरी रहेगी तो वो घर गरीब नहीं रहेगा। एक आदमी कमाएगा तो भी पूरा घर चल सकता है। अब जब जिस घर में कमाने वाला ही नहीं रहेगा, वो मजदूरी करके कितना आगे जाएगा। 100, 200, 300, 500 की मजदूरी करके आदमी कितना आगे जाएगा। जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, कुछ भी। तो इसके ऊपर मोदी जी काम करिए। ये जो एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइन का हाल है, ये ऐसा ना हो, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको जनता ने चुना है, आपके ऊपर भरोसा किया है, हम भी आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आपको ये काम करना है,
हिंदुस्तान का अपना खुद का एयरलाइन होना चाहिए। अभी हम अपने को आपसे जय श्री राम करते हैं और इसके ऊपर विचार करें। मोदी, जय श्री